कि जब भी कोई लड़की आती थी, मेरी क्लासमेट्स आती थी मुझसे पूछने, क्या लोग कल क्लास कितने बजे है, आलोक स्कूल में क्या होने वाला है, सब मैं हो जाता था भाई लाल। 9th and 10 2 साल स्कूल में पढ़ा और 2 साल में बिल्कुल ऑरा जमा दिया भाई, जो तुम लिखते हो +999999 फा। मैंने क्लास 10th पास किया तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही, कोई क्लैरिटी नहीं क्या करना है आगे। क्लास 11th में क्लास 9th-10th की परफॉर्मेंस को देखते हुए भाई मुझे बना दिया हेड बॉय स्कूल का। सबको लग रहा था कि यार 11th में तो नंबर ही नहीं आए, लेकिन मैं वहां फोकस ही नहीं कर रहा था, मैं फोकस कर रहा था अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। आगे भी बताऊंगा आगे, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर पहले जो डर था एकदम किस में कन्वर्ट हुआ। अभी मैं चारू मैम के पास गया और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्या लोग सर क्लास 11th में आपकी कोई लव स्टोरी थी क्या। मैंने कहा मैम ऐसा कुछ तो नहीं था, हाँ लेकिन उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग था और वो मैं बता सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमको बता दिया जाए, चूंकि तुम क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो, तो चलो भाई बताते हैं अपने बारे में कुछ। तो अगर अपनी बात करूं मैं, तो मैं विदिशा, भोपाल के पास में एक शहर है सांची के पास में, सुना होगा तुम लोगों ने, विदिशा शहर से पढ़ा हूँ। 2015 मैंने क्लास 12th किया है। तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, नहीं इतना फीस हुआ करता था कि जाके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जेईई नीट का प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो सबसे पहले जब मैंने क्लास 10th पास किया तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही, कोई क्लैरिटी नहीं क्या करना है आगे। हाँ इतना पता था कि डॉक्टर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि वो डर लगता था यार, ब्लड देख के डर लगता था। तो इतना पता था डॉक्टर नहीं बनना है, बाकी क्या बनना है वो कर लेंगे डिसाइड। और इस बात पे मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा मैम कुछ सोचा नहीं है, बन जाएंगे कुछ। तो बोले कि हाँ पंडित हो, पंडित तो बाद में बन ही जाओगे, नहीं तो फिर कुछ डिसाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ मैम फिलहाल तो कुछ नहीं डिसाइड किया है। तो गए भाई, 9th and 10 2 साल स्कूल में पढ़ा और 2 साल में बिल्कुल ऑरा जमा दिया भाई, जो तुम लिखते हो +999999 फा, बिल्कुल वैसा वाला ही ऑरा कर दिया था। अब क्लास 10 से क्लास 11th में आए तो इतना दिमाग नहीं था कि क्या करना है। अब सबने बोला, दोस्त लोग पीसीएम ले रहे थे, ले लिया पीसीएम, देखेंगे, क्योंकि बायो नहीं चाहिए थी, पीसीएम लिया। अब जब 1-2 महीने पढ़ा तो समझ में आ गया कि भाई ये वो क्लास 10th नहीं है जो कि हम 87.5% लेके आ गए हैं पढ़ के, ये क्लास 11th में है, टोटली चेंज है। यहाँ पर सिलेबस ही एकदम बदल गया है और यहाँ पर अगर तुमको बढ़िया करना है तो पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले दिन से तो पढ़ाई शुरू नहीं की, ये बात 2 महीने बाद समझ में आई, उसके बाद से फिर कर दी पढ़ाई शुरू की, चलो अब करते हैं पढ़ाई। अब मुझे पता था कि उस समय होता है जेईई मेंस क्लियर करोगे तो जेईई एडवांस के एग्जाम देने जाओगे, तो जेईई मेंस पे फोकस कर दिया। क्योंकि देखो स्कूल था, आपको पता है क्लास 11th की मार्कशीट काम नहीं आती है, क्लास 10th की मार्कशीट काम आती है 12th की। तो मैंने जेईई मेंस पे फोकस किया, जेईई मेंस पे क्वेश्चन करने लगा और मेरा जो मेजर फोकस होता था न्यूमेरिकल्स। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। और क्लास 11th में क्लास 9-10 की परफॉर्मेंस को देखते हुए भाई मुझे बना दिया हेड बॉय स्कूल का, जिम्मेदारी मिल गई। अब लव लाइफ की बात थी तो बता ही देता। क्या होता था कि जब भी कोई लड़की आती थी, मेरी क्लासमेट्स आती थी मुझसे पूछने, क्या लोग कल क्लास कितने बजे है, आलोक स्कूल में क्या होने वाला है, सब मैं हो जाता था भाई लाल, एकदम रेड पड़ जाता था। 1-2 बार तो मेरी मम्मी से भी कंप्लेंट किया कि आंटी ये रेड पड़ जाता है जब भी से बात करने आते हैं, नहीं होता था। आगे भी बताऊंगा आगे, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर पहले जो डर था एकदम किस में कन्वर्ट हुआ। बट जब क्लास 11th का रिजल्ट आया तो मेरा एक दोस्त है, अखिल शर्मा नाम है, उसके 93% आए थे और स्कूल टॉपर का जो अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, वो मुझे मिला, आज भी मेरे पास रखे हैं। वो मेरे पास आता है और बोलता है भाई दिखाइयो अपनी मार्कशीट। मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई क्लास 11th की, मेरे 89% थे और उसके थे 93%, फिर भी स्कूल टॉपर का मुझे मिला अवार्ड। बोलने लगा ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ही होता है भाई। क्योंकि उस समय जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे, अभी भी वही हैं, बहुत बेहतरीन टीचर, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर एमपी में, तो उनको पता था कि लड़का जो है रिजल्ट देने वाला है, ये वो लड़का नहीं है क्लास 11th में 99% लेकर, नहीं, ये क्लास 12th में जेईई मेंस क्लियर करेगा, रिजल्ट देगा। तो उनको वो ट्रस्ट था, तो उस ट्रस्ट के भरोसे पे और जो टेस्ट होते थे जेईई मेंस के, उन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे स्कूल टॉपर का मुझे अवार्ड मिला था। क्लास 11th में बेशक 89% थे, फिर क्लास 12th में गए, जर्नी शुरू की, पढ़ते गए और जो उन्होंने फेथ रखा था उसको प्रूफ किया। और हुआ यूँ कि क्लास 12th का जो रिजल्ट आया था और जेईई मेंस का जो रिजल्ट आया था, हमारे स्कूल का हमारे स्कूल का सबसे बेहतर रिजल्ट, यानी 2015 हमारे स्कूल का सबसे बेहतर रिजल्ट था पूरे विदिशा में। तुम्हारे भाई के, मतलब मेरे और मेरे दोस्तों के 6
एक छोटे से शहर में 6 जगह पे बड़े बड़े बिलबोर्ड होर्डिंग्स लगी हैं और हमारा रिजल्ट छपा था। तो प्रूफ किया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई देख, इसलिए स्कूल टॉपर का अवार्ड मिला था मुझे। तो कहानी का मोरल क्या है? कहानी का मोरल ये है कि मुझे क्लास 11 से पता था कि भाई ये मार्कशीट से मुझे एडमिशन नहीं मिलने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुझे एडमिशन मिलेगा जेईई एग्जाम के रिजल्ट से। जेईई क्लियर करूंगा तभी। मैंने जेईई एग्जाम क्लियर किया, जेईई एडवांस में भी मैं बैठा था, जेईई एडवांस भी एग्जाम दिया है मैंने, तो उससे मिलेगा। तो सबको लग रहा था कि यार 11th में तो नंबर ही नहीं आए, लेकिन मैं वहां फोकस ही नहीं कर रहा था। मैं फोकस कर रहा था अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करते हुए मैं पहुंच गया जहां मुझे जाना था। तो आपसे भी बस वही कहना है कि जो चीज जरूरी है उस चीज पर फोकस करना है। और क्लास 11th में आपके स्कूल एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर फिजिक्स की बात करूँ तो मैथ्स, केमिस्ट्री सब में जरूरी है, लेकिन फिजिक्स जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बेस्ट। तो पहले दिन से बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, अपने नोट्स खुद बनाऊंगा, और एक चीज, मैं कभी भी टेस्ट देने से नहीं डरूंगा, क्योंकि हमारे वीकली बाई वीकली टेस्ट हुआ करते थे और हमें पता चलता था कि हमारी कितनी तैयारी है। और पिटते भी थे हम, बहुत पिटते थे, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन अगर लगाते थे, नेगेटिव मार्किंग बहुत पिटते थे। तो वो चीजें हमको सिखाती थी और एग्जाम में वो हमें हेल्प की कि एग्जाम में हमें नेगेटिव नहीं टिक करना है। और वो जो टेस्ट में एनालिसिस करते थे कि कौन सा एरिया हमारा वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, किस में हम नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, किस में नहीं, उस चीजों ने बहुत हेल्प की। तो आप भी बस वही चीज करें। बाकी एक नॉर्मल स्टोरी थी, जैसा कि मैम ने कहा था लव स्टोरी, तो लव स्टोरी जैसा तो कुछ नहीं था, बस ये था, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 12th के बाद शुरू हुआ। अब वो जानना है तो वो तुमको किसी दिन क्लास बताएंगे। वो जो डरते थे पहले, अब वो कहानी बदल गई थी और वो डिस्कशन अब क्लास के दौरान होगा।